बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटा। बादल फटने से धराली में भारी तबाही। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। बादल फटने के बाद क्या स्थिति बनी हुई है, ये तस्वीरें देखिए। धराली में नुकसान काफी हुआ, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खीर गंगा में अचानक सैलाब आ गया। सैलाब में कई घर बहे, होटल को भी नुकसान पहुंचा। ये तस्वीर देखिए, तबाही का ये भयानक मंजर। 50 से 60 लोगों के लापता होने की खबर है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे उत्तरकाशी की। बादल फटने के बाद तस्वीरें आप देखिए किस तरह से पूरा सैलाब नीचे की तरफ रुख करता है और इसके बाद जो भी सामने आता है तिनके की तरह इस सैलाब के साथ बहता आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। कई घर, होटल इस सैलाब की जद में, इस तबाही की जद में। बादल फटने के बाद तस्वीर। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं, जब थोड़ा शांत होता है कुदरत का ये रौद्र रूप, तो उसके बाद क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुकेश जगमोहन हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए इस खबर पर। मुकेश, विस्तार से जानकारी दीजिए। जिस तरीके से बादल फटने की ये तस्वीर सामने आई है, डरावना मंजर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, उत्तरकाशी जो शहर है उससे ये 75 किलोमीटर पड़ता है। धराली बाजार और धराली गांव भी एक साथ, बाजार और गांव एक साथ लगा हुआ। 100 से 150 परिवार यहाँ पे निवास करते हैं और जो ये बाजार है खचाखच भरा रहता है यात्रियों से, और जो होटल व्यवसायी हैं और जो वहाँ पर सेब के कारोबारी है उनसे ये बाजार वहाँ भरा रहता है। और आज दिन में ही कुछ घंटे पहले ही वहाँ पे जब बादल फटा है, खीर गंगा में एक बड़ा सैलाब आया और सैलाब की चपेट में पूरा गांव, पूरे जो जहाँ पे होटल थे और जितने भी वहाँ पे और जो मकान थे वो सैलाब की चपेट में आए और सीधा भागीरथी नदी में बह गए। तो बड़ा बड़ा मलबा वहाँ पे आए, बड़े बड़े पत्थर बोल्डर वहाँ से जो खीर गंगा में आए, उस कारण से ये बहुत बड़ा एक नुकसान बताया जा रहा है। और वहाँ पर कम से कम 50 से 60 लोगों की जो है वो मिसिंग होने की खबर आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान है उत्तरकाशी जिले के लिए और इधर उत्तरकाशी के धराली गांव के लिए तो एक बड़ा नुकसान है। हालांकि आपदा प्रबंधन और SDRF, पुलिस प्रशासन और पास में ही हरसिल में जो आर्मी की टुकड़ी है वो भी वहाँ पर पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं अब रेस्क्यू कार्य वहाँ पे शुरू हो गया है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया कि कितने लोग वहाँ पे अभी इस आपदा की चपेट में आए हैं। कांग्रेस नेता गणेश कुदियाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश कुदियाल जी, जो तस्वीर आई है बादल फटने से, वाकई जो देख रहा है वो सिहर जा रहा है, क्योंकि मलबा जिस तरीके से आया, कई घर इसकी जद में आए हैं। तो वाकई इस वक्त कुदरत की डराने वाली तस्वीर जो भी उत्तराखंड में देख रहा है या प्रदेश के बाहर, हर कोई डर जा रहा है। जी हाँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। जी, हेलो, आवाज आ रही है आपकी सर? हाँ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब इस दुख की घड़ी में जो प्रभावित परिवार हैं उनके साथ हैं। मैं इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं कि तत्काल सरकार वहां पर राहत के कार्यों को स्थापित करे, राहत के कार्य प्रारंभ हो। जो लोग घायल हैं उनको तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, जो लोग लापता हैं उनको खोजा जाए। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत ही हृदय विदारक है। जिस प्रकार से मकानों को पीछे से आए मलबे और सैलाब ने उछल उछल कर उन मकानों को तहस नहस कर दिया, तो उनके अंदर रह रहे लोगों का, उनके जीवन की रक्षा करना सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। हम सब लोग इस दुख की घड़ी में उन प्रभावित परिवारों के साथ हैं, सरकार के जो राहत कार्य हैं उनके साथ हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि वो इस दुख की घड़ी में राहत कार्य में हाथ बटाएं। लोगों से कुछ अपील होगी, क्योंकि देखिए एक तरफ पर्यटन सीजन भी है और दूसरी ओर मौसम की ये मार है, कुदरत की ये डरावनी तस्वीर भी सामने आ रही है। तो कांग्रेस क्या अपील करना चाहती है लोगों से? मैंने वही कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, देखिए लोगों से, आम लोगों से मेरा ये निवेदन है कि वो सब्र रखें, धीरज रखें, धैर्य रखें। आपाधापी में कोई और ऐसी अनावश्यक बातें ना हो जाएं, इसलिए वो सब्र रखें। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि वो इस दुख की घड़ी में जो भी प्रभावित हैं वहां पर आसपास जो भी इस तरह की, क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रकार के घटना के बाद उस गांव में रहने लायक स्थिति कहीं भी नहीं है, लेकिन जो बाकी के लोग हैं जी, उनको इधर उधर रहने के लिए लोग सहयोग करें, हमारे कार्यकर्ता उसमें सहयोग करें और पहले उनकी जान की हिफाजत करें। जो
लापता लोग होंगे उनको ढूंढें, जो घायल लोग होंगे उनको गणेश तत्काल कुंद्याल जी, अस्पताल तक धन्यवाद पहुंचाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए। करण महाराज जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करण महाराज जी, जो तस्वीर आई है हर कोई देखकर डर रहा है, स्थिति नाजुक बनी हुई है। कांग्रेस की क्या अपील लोगों से, और दूसरी ओर क्या कुछ मांग की जल्द से जल्द लोगों को राहत मिले और जो प्रभावित हैं उनका पुनर्वास भी हो? तुरंत वहां एनडीआरएफ को भेजा जाना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए डॉक्टर्स तुरंत वहां रवाना किए जाने चाहिए, चॉपर की मदद लें, कुछ भी लें, रेस्क्यू होना चाहिए। सबसे पहले इतनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है, दुखद घटना है। बहुत सारे लोग वहां जो वीडियो देखने को आ रहा है, धराली का ये जगह जो है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक मंजर ये देखने को आया है। सबसे पहला काम है राहत कार्यों में लगे। हमारे अपने कार्यकर्ताओं को भी हमने बोला, हमारे अध्यक्ष उत्तरकाशी आदरणीय मनीष राणा जी अपनी टीम के साथ वहां को निकल चुके हैं। सभी पॉलिटिकल वर्कर्स से भी और उनसे हमारी निवेदन है कि वहां जाकर रेस्क्यू में लगें और लोगों को मदद करें। सरकार को तुरंत वहां डॉक्टर्स, दवाइयां और जो एनडीआरएफ की टीम है उनको सतर्क करके भेजना चाहिए और तुरंत वहां इलाज के लिए चॉपर्स भी लगाए जाने चाहिए ताकि रेस्क्यू करके लोगों को बड़े अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। दूसरी ओर एक निवेदन भी है कि राजनीति इस पर ना हो और सब साथ मिलकर काम करें, क्योंकि आपदा का समय है, लोगों की और जान इसमें सबका बचाना साथ आवश्यक जरूरी है। ये आपदा है और ये किसी राजनीतिक उसकी वजह से नहीं है। इसमें हम सबको मिलकर लोगों को पहले जान बचाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। अगर कोई कामों में कोताही होगी, कोई कमी होगी तो उसमें निश्चित ही बोला भी जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से क्या अपील है, क्योंकि एक साथ रहने का हमारे लोग निकल चुके, हम अपील कर चुके हैं। हमारे अध्यक्ष मनीष राणा जी अपनी टीम के साथ वहां को निकल चुके हैं। वो वहां जो भी मदद हो पाएगी, पानी, खाना, भोजन इत्यादि, वो करेंगे। वो गए हैं, निकल गए। धन्यवाद करण महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपील लोगों से भी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से करण महाराज ने की है कि आपदा के समय में सभी एक साथ होकर उन लोगों को राहत पहुंचाया जो इस दैवीय आपदा के शिकार हुए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बादल फटने की, ये तबाही वाली तस्वीर आप देख सकते हैं। दिन की तस्वीर है, सोचिए क्या स्थिति बनी हुई है। तिनके की तरह इस मलबे में जो कुछ भी आया वो तिनके की तरह बहता नजर आया। ध्यान से तस्वीर देखिए बड़े बड़े बोल्डर किस तरह से, जो मकान होटल इसकी जद में आए वो भी आगे बढ़ गया। और जब ये तबाही का मंजर थमा तो चारों तरफ बड़े बड़े बोल्डर और साथ ही साथ कीचड़ साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं मौके पर सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम मौके पर राहत और बचाव के काम में जुटी है। 50 से 60 लोगों के मिसिंग होने की खबर है। तो 50 से 60 लोग जो कि मिसिंग उनकी खबर है, उन्हें ढूंढा भी जा रहा है। तो ये तस्वीर देखिए, कुदरत की तबाही की ये डराने वाली तस्वीर आप देख सकते हैं। बादल फटा और उसके बाद किस तरीके से ये पूरा का पूरा वो हिस्सा, वो मलबा, ये देखिए बहता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।